क्वेश्चन नंबर 41। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के भवनों का ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? सही आंसर ऑप्शन सी, कच्ची मिट्टी ऊष्मारोधी है। कच्ची मिट्टी ऊष्मा का कुचालक अर्थात ऊष्मारोधी होती है। कच्ची मिट्टी से बने घरों में ग्रीष्मकाल के समय बाहर की गर्मी घरों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है तथा शीतकाल में भवनों के अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, जिससे मिट्टी के भवन ग्रीष्मकाल में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। मिट्टी के बने घरों को नेचुरल हाउस कहा जाता है। ये कम खर्च में बनते हैं और अधिक आरामदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि गिलास। सही आंसर ऑप्शन ए, ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं हो पाता या बहुत धीमी गति से होता है या फिर होता ही नहीं है, वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। जब हम किसी कांच के गिलास में गर्म पानी डालते हैं तो गर्म पानी से कांच की दीवार के अंदर की सतह तो तुरंत गर्म होकर प्रसारित हो जाती है, लेकिन यह ऊष्मा दीवार की मोटाई को शीघ्र पार करके बाहर की सतह तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण कांच की बाहरी सतह का विस्तार नहीं हो पाता है और गिलास चटक जाती है। क्वेश्चन नंबर 43। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला रखने से बर्तन ईंधन की ऊष्मा को शीघ्रता से अवशोषित कर जल्द गर्म हो जाता है, जिससे कम ईंधन के उपयोग से ही खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत खाना बनाने वाले बर्तनों के ऊपरी भाग को चमकदार रखा जाता है, जिससे कि खाना बनाते समय बर्तन से बाहर निकलने वाली ऊष्मा चमकदार सतह से परावर्तित हो जाए और बाहर न जा सके। इससे खाना जल्दी पक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि। सही आंसर ऑप्शन ए, जल हिमीकृत होने से फैलता है। ठंड के मौसम में जब वायुमंडलीय तापमान बहुत कम हो जाता है तब पानी द्रव अवस्था से बदलकर बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। पाइप के अंदर का बहता पानी जब ठंडा होकर बर्फ के रूप में जम जाता है तो उसका आयतन पहले से बढ़ जाता है। इसके विपरीत पानी के पाइप अपने आयतन का विस्तार नहीं कर पाते हैं और अंततः वे अपने ऊपर बढ़ते आंतरिक दबाव के कारण फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अर्थात यह ऊष्मा को आसानी से अपने से होकर गुजरने नहीं देती है। जब हम दो कमीजों का उपयोग एक साथ करते हैं तो दोनों कमीजों के बीच हवा की एक परत अपना स्थान बना लेती है, जो शरीर की ऊष्मा को बाहर और बाहर के ठंड को शरीर के अंदर आने जाने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 46। जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन है, पराबैंगनी किरणों द्वारा। पराबैंगनी किरणें एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो सूर्य के प्रकाश में मौजूद होते हैं। इस किरण की खोज जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जोहान विल्हेम रिटर द्वारा 1801 ईस्वी में की गई थी। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब जाली दस्तावेजों पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो उन दस्तावेजों पर एक प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाती है जो उनके जाली होने का प्रमाण देती है। क्वेश्चन नंबर 47। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर से कम। मनुष्य में मुख्य रूप से दो प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसका कारण है वस्तु के प्रतिबिंब का आंख के रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनना। दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को देख पाता है लेकिन निकट स्थित वस्तु को देख पाने में असमर्थ होता है। इसका कारण है वस्तु के प्रतिबिंब का आंख के रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 48। एक बम चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी? सही आंसर ऑप्शन डी, विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचारित होने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में संचारित नहीं होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण ध्वनि को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक आने जाने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर हुए बम के विस्फोट की ध्वनि पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 49। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? सही आंसर ऑप्शन है, न्यूटन। 4 मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर मौलिक बल है जो किसी भी कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है? सही आंसर ऑप्शन डी, अभ्रक। अभ्रक एक प्रकार का धातु खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यह रंगहीन, हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। यह एक जटिल सिलिकेट यौगिक है जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले रहते हैं। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, रेडियो, वायुयान, अग्निरोधी वस्त्र, टेलीफोन आदि बनाने में किया जाता है।